औरत के लिए आप हिंदू औरत वो माँ है। माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। दोस्तों, जब भी बॉलीवुड में दो बड़े और दिग्गज नाम एक साथ आते हैं तो दर्शकों की उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच जाती हैं। और जब ये नाम सनी देओल, राजकुमार संतोषी और आमिर खान हो तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म का स्केल और उसका रोमांच किस स्तर का होगा। 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में एक ऐसी ही भव्य और बहुप्रतीक्षित फिल्म रिलीज हुई है जिसने रिलीज होते ही ऑनलाइन दुनिया और दर्शकों के बीच एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। इस फिल्म का नाम है बंटवारा 1947। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म ने न सिर्फ 90 के दशक की उस पुरानी और आइकॉनिक डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी राजकुमार संतोषी और सनी देओल को वापस पर्दे पर लाया है, बल्कि इसके अंदर की कहानी, इसका संगीत और इसकी मेकिंग का सफर किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। अगर आप इस फिल्म की शुरुआत से जुड़ी खबरें पढ़ते आ रहे हैं तो आपको याद होगा कि अक्टूबर 2023 में जब इस फिल्म की पहली बार आधिकारिक घोषणा की गई थी तब इसका नाम लाहौर 1947 रखा गया था। फिल्म की पूरी शूटिंग भी इसी नाम के साथ हुई थी, लेकिन 9 जून 2026 को मेकर्स ने अचानक इंटरनेट पर एक मोशन पोस्टर रिलीज किया और दुनिया को बताया कि अब फिल्म का नाम बदलकर बंटवारा 1947 कर दिया गया है। आखिर ऐन मौके पर इतना बड़ा बदलाव क्यों? इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल इंटरनेट की दुनिया में आजकल फिल्मों को लेकर बहुत जल्दी नकारात्मक माहौल बन जाता है। आमिर खान, जो इस फिल्म के निर्माता हैं और पहले भी कई बड़े विवादों का सामना कर चुके हैं, वे इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें और उनकी टीम को यह लगा कि फिल्म के टाइटल में लाहौर शब्द होने की वजह से शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ फालतू के विवाद शुरू हो जाएं या फिर फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठने लगे। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और कहानी के लेखक असगर वजाहत इस नाम को बदलने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि फिल्म की पूरी कहानी लाहौर शहर की आत्मा से जुड़ी है, लेकिन आमिर खान ने एक चालाक और समझदार बिजनेसमैन की तरह फैसला लिया। बॉक्स ऑफिस के भारी भरकम 150 करोड़ रुपए के बजट को सुरक्षित रखने के लिए और किसी भी राजनीतिक या बाहरी विवाद से बचने के लिए उन्होंने इस फिल्म का नाम शांति से बंटवारा 1947 कर दिया। यहां तक कि इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी आमिर खान ने खुद को कैमरों से दूर रखा और सारी पब्लिसिटी सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही की, ताकि फिल्म विवादों से दूर रहे और लोग सिर्फ कहानी पर फोकस करें। इस फिल्म के बिहाइंड द सीन्स की सबसे बड़ी और खास बात है सनी देओल और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का महा रियूनियन। जो लोग 90 के दशक का सिनेमा देखते हुए बड़े हुए हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह याद होगा कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी ने घायल, दामिनी और घातक जैसी कितनी भयंकर और ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्में दी थीं। इन फिल्मों ने सनी देओल को बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्शन सुपरस्टार बना दिया था। अब लगभग 3 दशक बाद यह जोड़ी फिर से एक साथ सेट पर थी, लेकिन इस बार राजकुमार संतोषी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। सनी देओल की पिछली फिल्म गदर 2 में हमने उन्हें जोर जोर से चिल्लाते हुए और हैंडपंप उखाड़ते हुए देखा था, लेकिन बंटवारा 1947 के सेट पर राजकुमार संतोषी ने सनी देओल के उस चिल्लाने वाले एक्शन अवतार को पूरी तरह से बदल दिया। इस फिल्म में सनी देओल ने सिकंदर मिर्जा नाम के एक साधारण और शांत मुस्लिम विस्थापित का किरदार निभाया है। फिल्म में उनका एक्शन बहुत लाउड नहीं है, बल्कि बहुत ही इमोशनल और शांत है। वे अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपनी और अपने आसपास के बेसहारा लोगों की रक्षा के लिए करते हैं। शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद लोगों ने बताया कि सनी देओल ने इस किरदार के लिए बहुत लंबी वर्कशॉप की थी, ताकि वे उस दर्द और उस शांति को अपने चेहरे पर ला सकें जो इस फिल्म की मांग थी। एक भव्य और बड़े स्केल की फिल्म बनाना कभी आसान नहीं होता। बंटवारा 1947 की शूटिंग फरवरी 2024 में शुरू हुई थी। मेकर्स ने पुराने दौर का एहसास दिलाने के लिए बहुत ही विशाल और असली दिखने वाले सेट्स बनाए थे।
फिल्म के सिनेमेटोग्राफर संतोष सीवन हैं, जिन्हें कैमरे का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने अपनी शानदार लाइटिंग और कैमरा एंगल्स से फिल्म के हर एक सीन को बिल्कुल असली और दर्दनाक बना दिया है। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2025 तक चली। शुरुआत में मेकर्स इस फिल्म को 23 जनवरी 2025 को रिलीज करना चाहते थे, फिर इसे टालकर 15 जून 2025 किया गया। लेकिन फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन, VFX और एडिटिंग में बहुत ज्यादा समय लग रहा था। इसके अलावा राजकुमार संतोषी फिल्म के कुछ सीन्स से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ हिस्सों की दोबारा शूटिंग, रीशूट्स भी करवाई। आखिरकार इन सब चीजों को पूरा करने के बाद फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज के लिए तैयार हुई। फिल्म की कास्टिंग इसके बिहाइंड द सीन्स का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। प्रीति जिंटा। इस फिल्म के जरिए प्रीति जिंटा ने एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद बॉलीवुड में वापसी की है। फिल्म में वे सनी देओल, सिकंदर मिर्जा की पत्नी हमीदा का किरदार निभा रही हैं। सेट से आने वाली खबरों के मुताबिक प्रीति जिंटा इस रोल के लिए इतनी ज्यादा उत्साहित थीं कि उन्होंने अपने डायलॉग्स और लुक्स पर महीनों तक काम किया। शबाना आजमी। फिल्म की असली धड़कन अगर कोई है तो वो शबाना आजमी है। उन्होंने फिल्म में माई नाम की एक बुजुर्ग हिंदू महिला का किरदार निभाया है। फिल्म की पूरी कहानी उनके और सनी देओल के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। करण देओल। सनी देओल के बेटे करण देओल ने इस फिल्म में जावेद, सनी देओल और प्रीति जिंटा के बेटे का किरदार निभाया है। आमिर खान ने खुद बताया था कि करण को यह रोल उनके पिता की वजह से नहीं, बल्कि एक कठिन ऑडिशन के बाद मिला था। शूटिंग शुरू होने से पहले करण ने कई महीनों तक थिएटर वर्कशॉप और रिहर्सल की थी, ताकि वे इतने बड़े और मंझे हुए कलाकारों के सामने अपनी एक्टिंग को साबित कर सकें। अली फजल और अभिमन्यु सिंह। अली फजल ने नासिर काजमी और अभिमन्यु सिंह ने याकूब पहलवान का एक बहुत ही मजबूत और दमदार किरदार निभाया है। अगर हम फिल्म की कहानी की बात करें तो यह मशहूर लेखक असगर वजाहत के बहुत ही चर्चित नाटक जिस लाहौर नई देखया ओ जमयाई नई पर आधारित है। कहानी सिकंदर मिर्जा और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी पत्नी हमीदा और बच्चों के साथ भारत के मेरठ शहर से विस्थापित होकर पाकिस्तान के लाहौर शहर पहुंचते हैं। जब वे वहां के रिफ्यूजी कैंप्स में बहुत ही भयानक और बुरी स्थिति में दिन गुजार रहे होते हैं, तो किस्मत से उन्हें रहने के लिए एक ऐसा मकान आवंटित कर दिया जाता है जिसे वहां के पुराने मालिक छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन जब सिकंदर मिर्जा का परिवार उस घर में दाखिल होता है तो उन्हें पता चलता है कि उस घर में अभी भी एक बुजुर्ग हिंदू महिला शबाना आजमी रह रही है, जिन्होंने अपना घर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं निकलांगी। इसके बाद कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन तनाव से भरा भावनात्मक संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ बाहर का खराब माहौल है और दूसरी तरफ एक मुस्लिम परिवार और एक बुजुर्ग हिंदू महिला के बीच एक ही घर में रहने की जद्दोजहद। फिल्म का असली मैसेज यही है कि हर चीज से ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। औरत के लिए आप हिंदू औरत, वो माँ है, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। जब फिल्म की कहानी इतनी गहरी और दर्दनाक हो तो उसमें जान डालने के लिए संगीत भी उसी स्तर का होना चाहिए, और इसीलिए आमिर खान ने इस फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी ऑस्कर विजेता म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान और दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर को दी। इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग 2024 से लेकर 2025 तक चली। AR रहमान ने फिल्म में कुल 5 शानदार गाने दिए हैं, जिनमें कहां चले गए हो राम, तबस्सुम, चल अनजाने, देखिए जहां जाइए कहीं और माँ कहां जा रही है शामिल हैं। हल्के हल्के प्रेम रंग छलके धीमे धीमे। इन गानों के बोल इतने गहरे हैं कि जब फिल्म सिनेमा हॉल में चलती है तो लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। यह एल्बम 14 अगस्त को रिलीज किया गया और आते ही इंटरनेट पर इसके गानों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। लगभग 150 करोड़ के बजट वाली बंटवारा 1947 की रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस पर आवारापन 2 से कड़ी टक्कर हुई।
लेकिन सनी देओल के स्टारडम के दम पर फिल्म ने शानदार शुरुआत की। 14 अगस्त को पहले दिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 8.34 करोड़, भारत में 5.75 करोड़ नेट की कमाई की। वहीं 15 अगस्त की छुट्टी और बेहतरीन माउथ पब्लिसिटी का इसे जबरदस्त फायदा मिला। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में करीब 135% का भारी उछाल आया और इसने अकेले भारत में 13.50 करोड़ रुपए बटोर लिए। मात्र 2 दिनों में फिल्म का कुल भारतीय कलेक्शन 19.25 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 26.41 करोड़ रुपए हो चुका है। दर्शकों के शानदार रिस्पॉन्स को देखकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले वीकेंड तक यह फिल्म आराम से 50 से 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। दोस्तों, बंटवारा 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक गहरा एहसास है। सनी देओल की बेहतरीन इमोशनल एक्टिंग और इंसानियत के इस खूबसूरत संदेश को आपको अपने परिवार के साथ सिनेमा घरों में जरूर देखना चाहिए। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही शानदार और सटीक इनसाइड स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।